सेल्स ट्रेनिंग, बिजनेस कोचिंग, एनएलपी, हीलिंग, ईएफटी, होपोनोपोनो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मनी मास्टरी, रिलेशनशिप मास्टरसी जैसे विषयों पर महारत हासिल की। पिछले 3 वर्षों में राजकुमार जी ने एनएलपी और कोचिंग के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। उन्होंने 5000 से अधिक लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन सेशंस के जरिए ट्रांसफॉर्म किया है। उन्होंने कोच बीएसआर के साथ मिलकर कई वेबिनार्स और सेमिनार्स किए हैं। वे कई ऑफलाइन स्टेजेस पर को ट्रेनर के रूप में उपस्थित रहे हैं और अपनी जर्नी में कई पुरस्कार और रिकॉग्निशन भी हासिल किए हैं। आज वे न केवल एक कोच और एनएलपी ट्रेनर है, बल्कि एक गाइड और मंटोर भी है, जो लोगों को उनकी असली क्षमता पहचानने में मदद करते हैं। कोच राजकुमार जी का विजन बहुत बड़ा है। वे मानते हैं कि हर इंसान के अंदर अपार क्षमता छिपी है, बस उसे अनलॉक करने की जरूरत है। उनका लक्ष्य है कि साल 2050 तक 5 करोड़ लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करें, उन्हें सही दिशा दिखाए और उनकी सोच को बदले। यह विजन केवल एक सपना नहीं, बल्कि उनके जीवन का मिशन है और इस मिशन की शुरुआत हो चुकी है। एक साधारण गांव के लड़के से लेकर एक सैनिक और अब एक सफल एनएलपी कोच और लाइफ ट्रांसफॉर्मर तक का ये सफर हमें यही सिखाता है कि कठिनाइयां कभी बाधा नहीं होती, बल्कि सफलता की सीढ़ी होती है। आज वे हमारे सामने हैं, अपनी जर्नी, अपने अनुभव और अपनी विजडम के साथ, ताकि हम सभी भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करके अपनी जिंदगी बदल सके। लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए तालियों और गर्मजोशी से स्वागत करते हैं कोच राजकुमार, एनएलपी कोच, लाइफ कोच एंड ट्रू ट्रांसफॉर्मर। नमस्कार, आदाब, शुभ संध्या, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आइए आगे बढ़ने के पहले प्रार्थना, प्रेयर। मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता है। जैसे मैं प्रेयर कर रहा हूँ, इसी तरह से आप भी प्रेयर कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए आंखें हम नम्रता से मूंद लेंगे और ईश्वर का आह्वान करेंगे, फिर अपने सेशन का आगाज। सर्वप्रथम माता पिता को प्रणाम, जिसने हमें पाला पोसा बड़ा किया और इस लायक बनाया कि आज हम इस स्थिति में अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सभी गुरुजनों को प्रणाम, सभी देवी देवताओं को प्रणाम, सभी दिव्य शक्तियों को प्रणाम, अदृश्य दृश्य शक्तियों को प्रणाम, देश के पालनहार को प्रणाम, उन सभी महापुरुषों को प्रणाम जिन्होंने हमें सही शिक्षा दी, सही मार्ग बताया, उन सभी वैज्ञानिकों को प्रणाम जिन्होंने इतनी सारे अद्भुत खोजें करके हमें हर कार्य में सहूलियत दी। आकाश पाताल धरती, सूरज चांद सितारे, जल वायु अग्नि, सबको प्रणाम कहें, सबका आशीर्वाद लें, सबको धन्यवाद दें और कहें, हे प्रभु, आज इस पल जब मैं कुछ अच्छा सीखने बैठा हूँ, अच्छे मार्ग पे जाने के लिए बैठा हूँ, तैयार हूँ, तो मुझे इतनी ऊर्जा दें कि मैं ये सीख पाऊँ, जान पाऊँ और मुझे इस लायक बनाएं कि मैं लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकूं, ब्लेसिंग दे सकूं। गॉड प्लीज मेक मी चैनल ऑफ ब्लेसिंग इन दिस वर्ल्ड। गॉड प्लीज मेक मी चैनल ऑफ ब्लेसिंग इन दिस वर्ल्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद दें ईश्वर का और हंसते हुए मुस्कुराते हुए सबका आह्वान करते हैं, सबका स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? जबरदस्त, पावरफुल। अरे वाह, लोग आज बहुत मुस्कुरा रहे हैं, कई चेहरे नए नए हैं मुस्कुराते हुए। क्या बात है, ये मुस्कुराते हुए चेहरे कुछ और अच्छे लगते हैं। और ये कहते हैं कि जो मैं सीख रहा हूँ ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही इंप्लीमेंट कर रहा हूँ और मुझे कुछ रिजल्ट भी मिल पा रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोगों से, कुछ दिनों से कुछ लोग हैं, मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ उनको मिला है। चलिए आज हम कुछ शेयरिंग लेते हैं कि भाई आपने 2-3 दिन विजुअलाइजेशन किया है, मेडिटेशन किया है, तो आप लोगों को क्या क्या मिला है। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात, हम सब सीख रहे हैं, हम अपने शरीर को, इस बॉडी को, माइंड को कैसे अलाइन करें कि हम जो चाहते हैं वह हमें मिल जाए। और हमने शुरू से कहा है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड खजाना है, वह डीप खान है सोने की, कि वहां से जो भी हम निकालना चाहें निकाल सकते हैं। लेकिन
वह तरीका हमें आना चाहिए, और वही तरीका यहाँ हम इतने दिनों से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को काफी अच्छा लग रहा होगा, चीजें मिल पा रही होंगी। जो आज मेरे साथ पहले दिन है, इन्होंने पीछे की वीडियो भी देख ली होगी, और उन्हें लगा होगा कि भाई यहाँ तो कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो चलो चलते हैं। कल हमने आपको बताया, पूरी बता दी आपको कहानी, भैया आपका ये दिमाग वही चीज है जैसे किताब है। उसके रचयिता कौन है, लेखक कौन है, आथर कौन है? आप हो। और जैसा आपने किताब लिखी है वैसा आपका शरीर बना है, इसके इंजीनियर आप हो। सारा मटेरियल इस बॉडी में आपने डाला है, किसी दूसरे ने नहीं डाला है। तो अगर कहीं गड़बड़ हो गई, जैसे मान लीजिए आप मकान बनवा रहे हैं और आप उसकी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ मकान को, और देखा अरे यहाँ तो थोड़ा सीमेंट आपको कम लगा, या उससे कहा यार इसका अनुपात गड़बड़ है, तो तुरंत आप मैकेनिक को बोलते हैं, इंजीनियर को पकड़ते हैं और कहते हैं भाई इसको सही करो। आपको आता नहीं सही करना, लेकिन चूंकि सही करना उसको आता है, बना तो वो रहा है, तो वह सही कर देगा उसको। इस शरीर को किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। और ईश्वर ने इतना सब कुछ दिया है कि यह शरीर बीमार होने के लिए नहीं बना, मैंने कल भी आपसे बताया था। लेकिन इसको बीमार हम कर देते हैं, यहाँ के वातावरण में ला करके, लोगों की बातें सुन करके, दोस्तों की बातें सुन करके, इन्वायरमेंट को सुन करके, सोच करके, पूरा हम इसको आराम से खराब कर रहे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है इसे बनाना। आगे बढ़ूं उसके पहले देखिए, यह जो महीना चल रहा है, हमारा पूरा पर्व का महीना चल रहा है। अभी दशहरा गया, फिर दिवाली आ रही है, फिर भाई दूज आएगा। पता चला अक्टूबर खत्म, नवंबर खत्म, दिसंबर खत्म, आगे आगे, और ये साल भी खत्म। आप लोग अपने आप में सोच सकते हैं कि आपने ऐसे कितने सालों को खत्म कर दिया है, कितने वर्ष बता दिए आपने। 25, 30, 45, 55, 65। हमारे साथ कल डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर साहब आज शायद हैं नहीं, मैं कह नहीं पाऊंगा, डॉक्टर साहब 70+ हैं। तो इतने चीजें, इतना सारा उन्होंने बता दिया, बिता दिया। कैसे बिताया? हमारा आज का जो दिन है, जैसे अगर आप दिन भर बहुत थक गए हैं तो बट नेचुरल आप जल्दी सो जाएंगे। लेकिन अगर थके नहीं है तो थोड़ा सा रात में 10 बजे 11 बजे और देर तक जग सकते हैं। इतने सालों तक क्या किया हमने? अपने शरीर को वही दिया है, और तब आज मेरा वर्तमान बना है, ये प्रेजेंट बना है। अगर हमें फ्यूचर बनाना है, तो जैसा मैंने अब तक अपना पास्ट बनाया, अगर उसी पास्ट को हम रिपीट करते चलेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्यूचर में हमें वही मिलने वाला है। तो अगर आपको फ्यूचर चाहिए बेटर, अगर आपको फ्यूचर पहला चाहिए, तो क्या होगा? आपको प्रेजेंट थोड़ा सा बदल लीजिए। तो मित्रों मेरे, प्रेजेंट चल रहा है अक्टूबर, उसके बाद नवंबर, फिर दिसंबर। तो कम से कम इस साल में अपने आप को इतना असेस कर लीजिए। इस अक्टूबर महीना समझिए पूरा कि मैं असेसमेंट में निकाल दूंगा कि भाई हमने पीछे 20 सालों से, 25 सालों से, 15 सालों से क्या किया है, पूरा असेसमेंट कर लीजिए। अब उसके बाद नवंबर में देखिए कि आपको क्या क्या चाहिए। हमें ये चाहिए, हमें घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहिए, अच्छा हेल्थ चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए। क्या क्या चाहिए आपको? पहले मेरा मतलब कहने का ये नहीं है कि आप पूरे अक्टूबर असेसमेंट करते रहें, नवंबर में क्या चाहिए ये बनाएं, फिर पता चला दिसंबर खत्म हो गया। मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि 3 महीने ही बचे हैं, तो अपने आप को पीछे से असेस कर लें आज की तारीख में। फिर देखें आपको क्या क्या चाहिए, और क्या क्या चाहिए और कैसे मिलेगा, वो तरकीब मैं बता रहा हूं आपको। हमारा दिमाग क्या करता है ना, हमेशा ये बात आप समझ लें, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एसोसिएशन पे काम करता है। अब आप बोलोगे कैसे? अभी मैं कहूं आपसे कि 20 साल पहले कोई ऐसी घटना याद कीजिए, या दुख की या सुख की, तो साहब आप याद कर लेंगे, आप वहां से एसोसिएट हो जाएंगे। आप कहीं किसी मंदिर गए थे, अगर वहां कोई अच्छा काम हुआ या बुरा काम हुआ, तुरंत अब मैं कहूं आप उसको याद कीजिए, आप तुरंत एसोसिएट हो जाए। तो ये एसोसिएशन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एसोसिएशन पे काम करता है। तो उससे एसोसिएट होइए, देखिए आपने पूरा असेसमेंट लीजिए, फिर उसको अपने आप को डिसएसोसिएट कीजिए उससे कि भाई अब तक जो मैंने कर लिया शायद ये कहीं कहीं गलत था, अब मुझे अच्छा करना, मुझे ये पाना, ये पाना, ये पाना है। अब पाना कैसे है? आपका दिमाग, मैं बता रहा हूं सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह आदेश देकर के, कल मैंने कई सारी थ्योरीज बताई,
विजुअलाइजेशन की बताई, अफर्मेशन की बताई, डिक्री की बताई आपको, और भी कई सारी मैंने थेरीज बताई थी आपको, फीलिंग, लव। तो जब आप ये सारे एसोसिएशन में आते, सारा चीज करते हैं, तो आपको चीज मिल जाती है। अब जब मिल गई तो अब क्या करना है आपको, उसकी हैबिट बनाना है। बच्चा शुरू से ही कहता है, पिताजी कहते हैं बेटा अपनी आदत अच्छी करो, मतलब कि जो चीज पकड़ रहे हो अगर वो अच्छा है तो उसको कंटिन्यू करो। तो आपने जो गोल बना लिया, गोल पाने के लिए अब अपनी आदत अच्छी कीजिए, फिर आपको चीजें मिलेंगी। अब फिर आप आगे बढ़ते चले जाइए, देखिए आपका 2025 तो खत्म, और आपने अच्छे गोल बना लिए, अच्छी आदतें बना ली, अब आगे का जीवन आपका सुधर गया। हम आगे चले इसके पहले अगर आप लोगों की इजाजत हो तो एक अच्छी कहानी मुझे याद आ रही है, बहुत मजेदार कहानी है। तो मुझे इजाजत है, शुरू करें? थोड़ा आप लोग बताइए कि हाँ भाई कहानी सुनाओ, तब तो सुनाओ, कुछ तो कहिए हमसे कि कहानी सुनाएं, कुछ बताएं थोड़ा। कहते हैं ना कि एक हुंकारी होनी चाहिए कि हाँ बीच बीच हमारे और आपके बीच में थोड़ा सा एक कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, बातचीत बना रहना चाहिए, तो हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो कहानी सुनाए क्या? हूँ, अच्छा विनोद जी कह रहे हैं हूँ सुनाइए। चलिए ठीक है सर, आप हुंकारी पाड़िएगा, बीच बीच में मैं कहानी सुनाऊंगा। चलिए, तो कहानी कुछ ऐसी है, मुझे भी हंसी आ रही थोड़ी सी कहानी सुन करके। एक आश्रम था, आश्रम में कई शिष्य, 20-25 शिष्य। आश्रम के जो गुरु जी थे थोड़े बूढ़े होने को आ गए, तो जो सबसे होनहार दो बच्चे थे, धन्यवाद कैलाश जी, आपको अच्छी लग रही है। तो जो क्लास के दो दो होनहार बच्चे थे उनके आश्रम के, उनको बुलाया, बोला बेटो तुम कल सुबह सुबह 4 बजे मेरे पास आना, और मैं तुम दोनों में से किसी एक को अपना लक्ष्य बनाना चाहता हूं। न जाने मैं कब रहूं, कब शरीर छोड़ दूं, तो मैं चाहता हूं कि तुम यह यहाँ की आश्रम की कुर्सी तुम दोनों में से कोई संभाले। मेरी कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोला ठीक है, आ जाएंगे हम। वह दो शिष्य पहुंच गए 4 बजे पास। बाबा जी ने कहा, उनको दो बड़े बड़े थैले दिए। कहानी बिल्कुल हम सबसे रिलेट करती है। अभी मैंने आपको एक बात बताई, उसी से रिलेटेड कहानी है। बाबा जी ने दोनों के एक एक बैग दिया और कहा बेटा तुम ये बैग लो और निकल जाओ खोज में। तुम्हें जो कोई भी चीज अच्छी मिले, कोई दे दे, रास्ते मिल जाए, कोई ऐसे ही दे दे, या जिस तरह से भी, तुम इसमें भर के लेके आना। दोनों बच्चे बाबा जी को प्रणाम किए, उनको चरण स्पर्श किया और अपने अपने काम में चल दिए। चल दिए तो अब एक जो शिष्य था, मान लीजिए वो लेफ्ट की तरफ गया, दूसरा शिष्य राइट की तरफ गया। नाम अपने हिसाब से सोच लीजिए, मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा है, कोई भी नाम अपना एक दूसरे के साथ सोच लीजिए। लेफ्ट की तरफ गया, उसके पास बैग था, वो चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया, उससे कुछ मिला ही नहीं। जो लेफ्ट में था उसे कुछ नहीं मिला उसमें रखने लायक, चलता चला गया। जो राइट में था वो थोड़ा आगे बढ़ा, देखा अरे ये तो बहुत अच्छा पत्थर है, मैं बाबा जी को दूंगा आश्रम में सजाने के लिए, अच्छा लगेगा। रख लिया उसने। दोनों जा रहे हैं जंगल से होते हुए, जाना है उनको, शाम को वापस भी आना, अंधेरा अंधेरा होने के पहले। लेफ्ट वाला है, चलता जा रहा, जरा देख रहा यार कोई काम की चीज तो लगी नहीं रहेगी जिसको मैं लूं अभी। राइट वाला, उसको पत्थर मिला, ले लिया, थोड़ा सा और आगे बढ़ा, तो किसी ने कुछ दे दिया खाने की चीज। बोला मैं क्या खाऊं, रख लेता हूं, और आश्रम में चलेंगे तो खाना बनेगा, सब लोग मिलकर खा लेंगे। उसको भी रख लिया, फिर आगे बढ़ा। लेफ्ट वाला चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा है। राइट वाला फिर आगे गया, उसे दिखाई दिया कि कहीं पेड़ कट रहा था अच्छा सा, और वहां जो लकड़ियां काटते हैं, अच्छी अच्छी लकड़ियां काटते हैं, तो पीढ़े बनाते हैं उससे। आश्रम में जरूरत पड़ती है पेड़ों पे बैठने की, तो सोचा क्यों ना हम एक अच्छी लकड़ी मिलेगी उसको भी ले लेते हैं, वो भी रख लिया। लेफ्ट वाला थोड़ा सा आगे गया, तो उसे एक आदमी मिला, उससे उसने बात की। वह बहुत दुखी था वह आदमी। तो उसने कहा कि क्या बात है, आप बहुत दुखी हैं?
बोला बेटा तुम क्या करोगे, तुम जाओ, तुम थैला लिए हो, आश्रम के बेटे हो, अपना गुरुकुल पढ़ते हो, जाओ, क्या फायदा, कोई बात नहीं, मुझे रहने दो ऐसे ही। उसे भी लगा कि ठीक है, छोड़ दिया, आगे बढ़ गया। राइट वाला बंदा चलता चला गया, चलता चला गया। आगे इसको जो कुछ गया जंगल में, उसको आम मिले। आम ले लेते हैं यार, ये तो अच्छा आम है, चलो मजा आ जाएगा, आश्रम में चलेंगे, सबके मिल बांट के खाएंगे। लेफ्ट वाला बंदा थोड़ा सा आगे गया, उससे रहा नहीं गया, फिर पीछे आ गया। गया उस आदमी के पास बैठा, पूछा, बाबा जी बताइए क्या बात है, आप क्यों दुखी हैं? तो बाबा जी ने कहा, बेटा हमारे दो बच्चे हैं और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, घर जाके इनको माफ कर दूं या यहीं अपना प्राण त्याग दूं। तो उसने कहा, बाबा जी अब मैं क्या बताऊं, इसमें तो शायद मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। आप होशियार हैं, आप इतने बड़े हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं, दादा के समान हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, आप बताइए। तो बोला, मुझे लग रहा है कि बाबा जी, बेटा मुझे लग रहा है ना कि बच्चे तो हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी नादानी है कि उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है, तो मुझे लग रहा है कि उनको माफ कर देना चाहिए। तो बोला ठीक है, फिर आप क्यों परेशान है, घर चले जाइए, उनको माफ कर दीजिए, और आप भी माफी मांग लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, फिर दोनों खुशी खुशी रहिए। इतना कह के वो आगे चला गया। जो राइट वाला बंदा था, वो क्या किया, वो तो थोड़ा सा आगे ही था ना अभी। राइट वाला बंदा करते करते, सामान निकालते, उठाते, मिलाते, जो भी उसको मिलता ले लेता, बैग में भर लेता, जो भी मिलता बैग में भर लेता, किसी ने कुछ दिया वो भी बैग में भर लिया, थोड़ा सा और आगे गया, कोई अच्छी चीज दिखी वो भी बैग में भर लिया, किसी ने कुछ सुझाव दिया, मैंने काफी कुछ चीजें वो अपना भरता गया। और लेफ्ट वाला बंदा जो है, तो ये बात ले ली, थोड़ा सा और आगे गया, और आगे चलता गया, और आगे चलता गया। तो उसको कहीं चला गया, जाते जाते आगे एक कोई धनाढ़ आदमी था, उसके घर पे पहुंच गया वो, और उसने रोक लिया उसको, धनाढ़ आदमी ने, जो लेफ्ट की तरफ जा रहा था, कहानी को ध्यान दीजिएगा, जो लेफ्ट की तरफ जा रहा था बंदा, उस धनाढ़ आदमी ने उसको रोक लिया। बोला, बेटा ऐसा करो, बहुत दोपहरी हो गई है, और थोड़ा सा आराम करो, बैठो, पानी पी लो, फिर जाना तुम। बोला, नहीं, मुझे साधु बाबा ने कहा है, मुझे पहुंच शाम के पहले पहुंचना है, बहुत सारी चीजें लेनी है, पूरा जंगल पार करना है, अभी यहाँ रुक जाऊंगा तो अंधेरा हो जाएगा। फिर रुक गया थोड़ी देर के लिए, और जो राइट वाला बंदा था चलता चला गया, जहां से कुछ भी मिलता ले लिया। अब राइट वाले को देखिए, इतना सब कुछ उसने ले लिया, उसका बैग भर गया, और बैग भर गया, अभी आधा रास्ता पार नहीं हुआ था, दोपहरी हुई थी, उसका बैग भर गया। लेफ्ट वाला क्या था, उसका बैग भरा ही नहीं, वो तो अभी कुछ लिया ही नहीं बैग में। फिर आगे गया, और तो वहां धनाढ़ आदमी के पास रुक गया। तो वहां से कोई निकला, उसको पानी पिलाया, पानी पिला के उसने बताया कि मैं आश्रम से हूँ, ऐसा ऐसा है। फिर उसने उसको अशर्फियाँ दी, अशर्फियाँ ले करके बोला, ठीक है मैं इसको आश्रम में दे दूंगा, लेकिन चला है, रख लिया वो। फिर आगे गया। अब आगे चल चला, अब वो ऐसे रास्ते निकल गया था कि आगे उसको कुछ विशेष चीज मिल ही नहीं पाया, लेकिन राइट वाले को मिलता चला, भर गया। धीरे धीरे शाम हो गई। अब दोनों को याद आया, अरे यार तो शाम होने को है, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी चलो। अब दोनों जब लौट के वापस आए, तो दोनों बीच में कहीं मिल गए बीच में। तो अब दोनों कहते हैं, अरे यार तेरे बैग में तो कुछ है ही नहीं, अब बाबा ने कहा था भर के लाना, तू तो कुछ लाया ही नहीं। बोला, भाई क्या करें, नहीं मिले मुझे, आज शाम हो गई तो क्या करें। ऐसे ने कहा, मैं तो ढेर सारा लिया हूं। बोला, रास्ते में किसी ने दे दिया, वो भी ले लिया हमने, तो आम भी ले लिया, राशन भी रख लिया है, लकड़ी भी रख लिया है, और भी बहुत सी चीजें हमने रख लिया। बोला, ठीक है भाई चलते हैं, अब तेरा तो पक्का है, अगला गुरु तू ही बनेगा, मैं तो बन नहीं पाऊंगा। शाम होते होते दोनों पहुंचे, और गुरु जी के चरणों में पड़ गए। तो जो लेफ्ट वाला बंदा था, उसका झोला खाली था, सबसे पहले वहां रख करके वो बैठ के रोने लगा कि गुरु जी, मैं जिस रास्ते पे गया था, मुझे कुछ ऐसी चीज नहीं मिल पाई कि जब मैं ले पाऊं। राइट वाला कहा, बाबा जी मैं तो पूरा भर के लाया हूं। उसने कहा, दिखा तो। पूरा बैग ऐसे खोला उसने, उसमें क्या क्या चीजें थी, जो आम रखा था, खाने की चीजें रखी थी, सब ऊपर के जो जो रखते चला गया, सारी चीजें एक दूसरे से खराब होती चली गई वो। और ये सिर्फ दो चीज लेके आया था लेफ्ट वाला बंदा,
बताइए, कोई लिख के बताया कि लेफ्ट वाला बंदा क्या क्या लेके आया था। प्लीज कोई बताया कि लेफ्ट, पहला वाला बंदा क्या लेके आया था, लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला क्या क्या लेके आया था। चलो मैं बताता हूं। तो लेफ्ट वाले के पास केवल दो चीजें थी, एक सीख थी और एक असरफी। एक सीख थी और एक असरफी। और इसके पास इतना सारा था तो इसके पास। बाबा ने कहा, यार तुम क्या भर के लाए हो ये कूड़ा करकट, ये किस काम की चीज है। तुम्हारे पास जंगल है, यहाँ आम नहीं मिलता। तुम्हारे पास पेड़ है, काट के तुम पेड़ नहीं बना सकते थे। लोगों से राशन लेने की क्या जरूरत थी इतनी सारी। बोला, तुम बिल्कुल कूड़ा करकट लाए हो, कुछ भी नहीं है इसका। इससे पूछा, तुम क्या लाए हो। बोला, गुरुजी, मेरे पास एक धनाढ़ आदमी था, उन्होंने दो सरफियां दी हैं मुझको। बोला, और। बोला, बस माफी। बोला, माफी क्या। बोला, गुरुजी, रास्ते में एक बंदा मिला था, बूढ़ा मिला था, पूरी उसने कहानी बताई, फिर उसने कहा कि माफ कर देना ही सबसे अच्छी चीज है। और जो वो लेफ्ट वाला बंदा था, उसको गुरुजी ने अपना वारिस बना लिया। तो फ्रेंड्स, हमारे कहानी का मतलब यह है, जाता हुआ साल, आप क्या छोड़ के जा रहे हैं और क्या लेके जा रहे हैं। दिमाग में क्या क्लटर है आपके पास। अगर इसी क्लटर से आप साथ में जाएंगे, 2026 में जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा। तो प्लीज, जाते जाते साल के साथ, जैसे मैंने कहा, अपने आप को असेस कर लीजिए, अपने आप को देख लीजिए कि आपको क्या चाहिए, जो चाहिए कैसे मिलेगा, अच्छी हैबिट बना लीजिए और आगे बढ़िए। चलिए, बहुत अच्छी बात है कोई सज्जन लिख रहे हैं कि सर कहानी बहुत अच्छी थी। आइए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, हम अपने कल वाले टॉपिक पे चलते हैं। हमने कल बताया था आपको कि जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से हम क्या लेते हैं, चीज़ों को परसीव करते हैं। अब परसीव किसी से करते हैं, जो हमारे पांच सेंसेस हैं। पांचों सेंस सबसे पहले, मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा क्या, मैं अपनी टीम से कहूंगा प्लीज थोड़ा मुझे आ, ये दें, एक्सेस दें, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर पाऊँ। जी। Yes, sir, you can. थैंक यू। तो पांचों चीजें क्या हुआ वहां से, क्या हो रहा है, वो पांचों चीज, पांचों हमारी इंद्रियों से हम एक्सेस कर पा रहे हैं किसको, अपने जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको हम चीजें भेज पा रहे हैं। कॉन्शियस माइंड उसको देखता है और सबकॉन्शियस माइंड उसको रियलिटी में बदल देता है। तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, वो इन पांच चीजों से, जैसे हमारे पास आंख है, कान है, हमारा टंग है, जीवा जिसको बोलते हैं, हमारे पास जो सेंस है, और एक नोज। तो इससे हम क्या करते हैं, ये चीजें हमें मिलती हैं वहां से। एक मिनट थोड़ा सा मुझे दीजिए आप लोग। ये मेरा स्क्रीन आ चुका है। तो अभी क्या हुआ कि हमारा कॉन्शियस माइंड चीजों को परसीव किया। अब परसीव किया तो क्या तुरंत ये सबकॉन्शियस माइंड को जा रहा है, नहीं। थोड़ा सा इसको समझ, हल्का सा थोड़ा सा साइंटिफिक चीज है, थोड़ा मैं चाहता हूं कि आप लोग समझे इस बात को जाता कैसे है। सबसे पहले देखिए, हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड, ये सॉरी कॉन्शियस माइंड, और ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अब यहां होता क्या है, जैसे ये चीजों को परसीव किया, अंदर गया, ये हमारा जा रहा है यहाँ पे, लेकिन डायरेक्ट नहीं जाता। ये आता है सीधे कहाँ से, यहां से होते हुए ये हमारे थ्रोट में आया। ध्यान दीजिएगा, ये थ्रोट से होता हुआ नीचे गया, और यहाँ चाले जो हमारे ये हार्ट है, लंग्स है, यहाँ पे हमारा चला गया, ये जो हमारा डायफ्राम है। और यहाँ से होता हुआ फिर ये आता है नीचे, फिर यहाँ नीचे आता है, ये हार्ट के सेंटर में जहाँ पे है ये। इसकी यही क्रिया है, हमारे हम जो भी सेंस लेते हैं, सीधे यहाँ हार्ट से आया और नीचे आया, यहाँ रुक गया। ये मान लीजिए आपका नेवल है, और ये आपका है सोलर प्लेक्सस। ये इसके इसके पीछे अगर आप अपनी स्पाइन को इमेजिन करें, इसके पीछे अपनी स्पाइन को इमेजिन करें, तो ये जो सोलर प्लेक्सस है, इसके इसके यहाँ पीछ में, ये पीछ,
ये है सोलर प्लेक्सिस। ये हार्ट के नीचे नाभि से लगभग 3-4 इंच ऊपर होता है, ये है सोलर प्लेक्सिस। तो ये मैं बताऊं आपको, ये सेरिब्रोस्पाइनल होता है। यहां से इसका जो है, इसका जो इसके पास जो आर्गन है, सॉरी, ये जो कॉन्शियस माइंड है इसके पास जो आर्गन है, इसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल सिस्टम, इसकी आर्गन का नाम है। और जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये है पैरासिंथेटिक, सॉरी, सिंपैथेटिक। पैरासिंथेटिक दूसरा होता है, ये है हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम यहां पे है। तो क्या होता क्या है, जब हमारा ये सेरिब्रल स्पाइनल हमारी किसी चीज को लेता है, यहाँ भेजता है, यहाँ से होती हुई सारी नीचे जाती हैं और तुरंत हमारा यहाँ जाता है, यहाँ का ये सोलर प्लेक्सस पे। ये तो हमने थोड़ा दूर बना दिया, इतना हमारा दूर दूर सर नहीं है, सर तो एक पास में ही है, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए मैंने बोला है। तुरंत यहाँ से ये यू टर्न होता है और सीधे चला जाता है यहाँ पे। और यहाँ हमारा है सब्जेक्टिव माइंड। तो ये माइंड तो सेकेंडरी काम करता है, उसके पहले ये है गट हमारा यहाँ पे, यहाँ जो मैंने बताया यहाँ पे, यही हमारा एब्डोमेन में गट होता है, जिसको हमने कल बताई थी आपको, गट फीलिंग, जिसको हम अपना एब्डोमेन माइंड भी कहते हैं, गट भी कहते हैं, हमारा सेकंड माइंड भी कहते हैं। लेकिन इसको जानते लोग कम है, तो इसी को हम जानते हैं अपना कॉन्शियस माइंड। होता क्या ये, और ये 20 का काम, ये जो नर्व्स हमारी 20 की काम करती है, ये जो नसें हैं ये दोनों की तरफ रहती है। जैसे आपने कहता ना भाई, कुछ तो कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, या आपको पैर में चोट लग गई, पता ही नहीं चलता है पैर में चोट लगी है, जब आप देखते हैं तब पता चलता है। ऐसा कैसे हो भाई, ये जो नसें हैं हमारी, ये शायद कनेक्ट नहीं हो पाई, ये चली गई तो यहाँ पे, लेकिन हम किसी ऐसे काम में थे कि यहाँ से कनेक्ट ही नहीं हो पाई। यहाँ से मैसेज तो आया लेकिन यहाँ कनेक्शन नहीं हो पाया। तो होता यही है, लेकिन इसमें टाइम नहीं लगता। लेकिन कभी कभी हम कैसे ऐसे मूड में होते, जैसे मैंने बताया आपको, आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, चोट लगी, पता ही नहीं चला चोट लगी, किस दिमाग में थे, किस भाव में थे, किस फीलिंग में थे, बाद में पता चला अरे खून बह रहा है, तब सबकॉन्शियस अरे खून बह रहा है, मतलब अब तक पता ही नहीं था सबकॉन्शियस माइंड को खून बह रहा है। तो ये थोड़ा सा एक डायग्राम था जो मैं आपको समझाना चाहता था कि हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड किस पे काम करता है। अब जैसे हम देखिए, शायद हमारा पेज ऊपर जाए, नहीं शायद पेज, कोई बात नहीं, हम तो यहाँ देखिए हमारा ये हल्का से इस स्क्वायर में आप देखिएगा, हमने बताया अब हम क्या लेते हैं वहां से, सबकॉन्शियस, हम कॉन्शियस माइंड से क्या ले रहे हैं, पेन, गिल्ट, एंगर, किसी का समझ लीजिए कि पुराना कोई ट्रॉमा है, अपनी बैड फीलिंग्स। तो ये सारी चीजें जो हम ले रहे हैं कहाँ जा रही हैं, सारा धीरे होते हुए गट माइंड होते हुए सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। और हमने पहले बताया कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी का निर्माता है। आपने कभी देखा होगा ऐसा भी कि एक बंदा है, उसको उसकी आदत हो गई है कि जैसे उसे कोई ऐसी बात सुनाई देती है, या कुछ ऐसा आता है, ऐसा एनवायरनमेंट आता है, जैसे मान लीजिए किसी को, कुछ लोगों को क्या कि ट्रेन पकड़ने जाना होता है, बहुत जल्दी काम है, तो उनको लूज मोशन, तुरंत वॉशरूम भागते हैं वो। भाई चिंता तो ट्रेन में जाने की है, तो वॉशरूम जाने की जरूरत क्या पड़ गई। मतलब जो भी ऐसे थॉट्स आते हैं, सीधे वो आपके एब्डोमिनल को इफेक्ट करते हैं तुरंत, चाहे वो एंगर हो, गिल्ट हो, किसी से गुस्सा हो, किसी से प्यार का हो, कुछ भी हो। और एक बात मैं और यहां बता दूं, थोड़ा इस टॉपिक से हट करके है, एक मैंने बुक पढ़ा था, गट माइंड कनेक्शन। गट माइंड कनेक्शन ये कहता है कि आपकी आते हैं, थोड़ा सा डायग्राम में यहां पे आ जाइए, इस पोर्शन पे आ जाइए, यहां देखिए आपकी आते हैं ये, जब हम गुस्से में होते हैं तो होता क्या है, हमारी आंतें सिकुड़ जाती हैं। आपका जो इंटेस्टाइन है, जब हम गुस्से में रहते हैं, टेंस में रहते हैं, तो सिकुड़ जाती हैं। और जब हम खुशी मिजाज में रहते हैं तो उसमें एक्सपेंशन हो जाता है। आप खुद समझदार हैं, आप बताइए, जब आप टेंस में रहते हैं, आते जब सिकुड़ जाएंगी आपकी, तो आपका डाइजेशन क्या कहेगा। लेकिन आप खुश रहेंगे, एक्सपेंशन रहेंगे, तब आपका डाइजेशन क्या कहेगा। पूरा सीधा सीधा प्रभाव किसी भी चीज का, मैं इसे ये बताना चाहता हूं कि सीधा पूरा पूरा प्रभाव ये चीजें आपके बॉडी पे ही आ रही हैं, कहीं भी नहीं जा रही हैं। तो आज से, अभी से, फिर मैं कहूंगा 3 महीने बचे हैं, पीछे जो हो गया लेट इट गो, जाने दो। किसी ने कुछ कह दिया, माफ कर दो, किसी ने कुछ ले लिया, माफ कर दो।
जो नुकसान हो गया होने दो। भाई अपना भविष्य तो आपको सुधारना है। पता चला आप उसको बनाने में लगे हुए हैं, आज इधर बिगड़ रहा है। ये बनेगा नहीं, ये बिगड़ जरूर जाएगा। तो अगर भविष्य को सुधारना है तो पास्ट को बनाने में मत लगिए, क्योंकि पास्ट तो बीत गया आपका। आइए अब हम आगे चलते हैं, इस बात को थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। तो हमने क्या कहा, जैसे आप कॉन्शियस माइंड को लेते हैं, कॉन्शियस माइंड से अपनी बातों को लेते हैं, अंदर गया। अब अंदर गया तो आपका क्या क्या नुकसान हो गया। देखिए आज के लोगों को हार्ट अटैक, बीपी, शुगर, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है ही, स्किन में कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है, लंग्स खराब हो जा रहे हैं, किडनी खराब हो जा रही है। ये सारी चीजें इन्हीं से हैं, स्किन पे हो रहा है। तो ये सारी चीजें, सारी प्रॉब्लम आपको वहीं से आ रही हैं। अब मुझे अगर ठीक करना है तो देखिए 20 आपका सबकॉन्शियस माइंड। चलिए हम स्क्रीन शेयरिंग बंद करते हैं अभी। आपका आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है 24/7 काम करता है। ये बात तो आज कल हमसे किसी कोई बोल रहा था कि भाई अगर जब सोते समय ही चीजों को पढ़ें और जागते समय ही पढ़ें, तो ऐसा कुछ नहीं है। 24/7 आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। कल मैंने बताया है, आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शन आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है। आपका हार्ट, किडनी, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, आपकी बीट्स, आपके पल्सेस, आप आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, या आपका कॉन्शियस माइंड। आप कॉन्शियसली सांस लेके देखिए कितनी देर ले सकते हैं। अगर मैं कहूँगा आपसे कपालभाति कीजिए तो कितनी देर कर पाएंगे आप। मैं कहूँगा आपसे कि भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए, कितनी देर कर पाएंगे आप। कॉन्शियसली आप बहुत देर तक काम नहीं कर पाएंगे। ये सारा ईश्वर ने ऐसा बनाया हुआ कि आप सब कॉन्शियसली सारा 24/7 काम करते रहते हैं। अब यूनिवर्स ने हमें बनाया इस तरह से है कि हर 11 महीने में आपकी बॉडी के एक एक सेल्स नए हो जाते हैं, टिश्यूज टिश्यूज नए हो जाते हैं। 11 महीने में आप बिल्कुल न्यू हो जाते हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना भाई कि हम 11 महीने पुराने हैं। हमारी उम्र 11 11 महीने तो है। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए जो मैं कह रहा हूं कि आप सबकॉन्शियस माइंड में, कल ही मैंने बताया था, वहां कोई स्पेस और टाइम नहीं है। 24/7 काम हो रहा है। मैं अभी चलिए एक विजुलाइजेशन करा देते हैं। मुझे याद आ गया, फिर एक कहानी बताता हूँ, बहुत मजेदार कहानी। वो भी जैसे हम इसी पे है ना कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, क्या क्या चाहिए, हम मांगते रहते हैं। तो वो हम कहानी लास्ट में चलते हुए चलेंगे। उसके पहले एक विजुलाइजेशन, और विजुलाइजेशन के बाद थोड़ी सी और हमारे पास है जो हम बताएंगे, फिर आगे चलते हैं। तो हम अपने टीम से कहेंगे प्लीज एक अच्छी म्यूजिक लगा दीजिए, थोड़ा सा लोग हल्का सा मुस्कुरा भी रहे हैं। और कल मैंने बताया था कि आज हम हेल्थ वेल्थ पे बात करेंगे, लेकिन हमारे पास समय नहीं है वेल्थ पे बात करने के लिए। होता क्या है ना कि हम सोच के तो आते हैं कि आपको ये चीज़ बताना है, लेकिन बात कुछ ऐसी चलते चलती चली जाती है कि हम उसको कहीं वहाँ से और कुछ में टॉपिक में हो लेता है। तो थोड़ा सा कोई बात नहीं, ये सब होता है जब हम आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। तो एक हर चीज़ कुछ नया नया ही सिखाती है हमको। जो हमने भी आज भी बताया है वो भी एक नई चीज़ है, हो सकता है टॉपिक से थोड़ा सा हटके हो, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है। तो आइए हम एक विजुअलाइजेशन पे चलते हैं। और वह जो विजुअलाइजेशन होगा वह फाइनेंस से संबंधित होगा। तो बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन है, और बहुत हो सकता है कि उसमें 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, मैं कह नहीं पाऊंगा, लेकिन मिनिमम 10 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। तो विजुअलाइजेशन की मुद्रा में, और जितने लोग हमारे साथ इस समय हैं, हमारे साथ इस समय मोनिका जी हैं, हमारे साथ पूनम जी हैं, दीपक जी हैं, अक्षय जी हैं, शिखा जी हैं, मोहन जी हैं। यदि आप सभी, माधुरी जी हैं, यदि आप सभी लोग अपने कैमरे को ऑन कर लें तो पर्दा अगर हट जाएगा ना तो विजुअलाइजेशन में कुछ और मजा आ जाएगा। देखिए कैलाश जी बहुत अच्छे हैं जी, मोनिका जी देखिए संभव हो पाए तो आप लोग अपने पर्दे हटाएं जी, अपने कैमरे ऑन करें। बहुत अच्छा, विनोद जी भी आ गए हैं हमारे साथ जी, मोनिका जी भी, आप भी आइए, सब लोग आ जाए कैमरे में, तो कैमरे में कुछ मजा ही कुछ अच्छा आएगा। चलिए जी, टीम एक अच्छी म्यूजिक लगा दें, और अपने इस मुद्रा में अपनी पीठ को सीधी रखें, स्पाइन स्ट्रेट, कंधा सीधा, चिन अप। थैंक यू माधुरी जी, थैंक यू। कंधा सीधा, चिन अप, स्पाइन स्ट्रेट, बहुत अच्छा। और चेहरे पे मुस्कान।
वही मुस्कान जो आप अपनी कभी फियांसी को देख के मुस्कुराते हैं, प्रेमिका को देख के मुस्कुराते हैं, या कोई ऐसी चीज अपने छोटे लाडले बच्चे को गोद में लेते हैं तो मुस्कुराते हैं। समझ लीजिए ऐसा ही कोई आपके सामने है और आपके चेहरे पे वह प्यारी सी मुस्कान। बहुत अच्छा। अब 3 डीप ब्रीथिंग का जो मैंने कल तरीका बताया उस तरह से आप डीप ब्रीथिंग लें, और उसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण जैसे मैंने कल बताया था। और इसी के साथ साथ हम ये भी बता दें आपको, मुझे पता है आप लोग डीप ब्रीथिंग ले रहे हैं इसमें, जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो ये देख लीजिए कि जब हम इंग्लिश में ओम लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं AUM, मतलब उसका कि हमें केवल हम लोग क्या करते हैं, केवल हम ओम बोल देते हैं, जी नहीं, वह क्या है, म। और जितना अच्छा आप जब म की वो साउंड निकालते हैं की साउंड, तो जितना लंबा आप ले सकें, क्योंकि वही आपका जीवन है। हम कहते हैं ना, ब्रीथिंग ही, सांस ही हमारा जीवन है। तो अगर जीवन को लंबा करना है तो ये जो मकार आता है उसको बहुत लंबा करना वाकई बहुत ही फैंटास्टिक चीज है, बहुत इनर्जेटिक चीज है यदि आप उसको लंबा करते हैं तो चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है आपने ब्रीथिंग ले ली होगी। अब आइए हम हमारे साथ ओम का उच्चारण कीजिए। यदि आप सब अपना अपना अनम्यूट कर पाए तो अनम्यूट कर लीजिए। कृपया पीठ सीधी रखें, स्पाइन स्ट्रेट, चिन अप, चेहरे पे मुस्कान। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को मेरी भी आवाज़ आ रही है और म्यूजिक की भी आज आवाज़ आ रही है। यदि कहीं थोड़ा सा आवाज़ में नीचा ऊंचा हो तो प्लीज़ बता दें, हम अपनी टीम से कहेंगे कि टीम थोड़ा सा लोगों को देखेंगे कि कुछ लोगों को कल भी आवाज़ अप डाउन हो रही थी, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आइए, अब यहाँ मेरा कैमरा ऑफ रहेगा, मैं आपको देखूंगा, आप मेरी सिर्फ आवाज़ें सुने, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, क्योंकि अब आप वहां पहुंचने वाले हैं जहां आपके लिए धन, दौलत, सब कुछ है। बस आपको कितना चाहिए, क्या चाहिए, आपको लेना है। उसी भाव, उसी विश्वास, उसी इमेजिनेशन के साथ आप मेरे साथ इस यात्रा पर चलें। देखें आप चलते ही चले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये पता नहीं। बहुत अच्छे ड्रेस में हैं आप, जो ड्रेस आपको अच्छी लगती है अपने पहना। आगे निकले, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक घना जंगल, हरा भरा जंगल है। सुबह सुबह की बेला, सूरज की किरणें जंगलों से छनती हुई आपके पास आ रही हैं। जंगल के बीच की पगडंडी, घास का कारपेट। आपका मन किया कि जूता निकाल देते हैं, चप्पल निकाल देते हैं, क्योंकि आप ऐसी जगह रहते हैं ना, आपको हरियाली मिल ही नहीं पाती है। आप पूरे वातावरण का, इस इन्वायरमेंट का, इस जंगल का
पूरा आनंद ले रहे हैं। नंगे पांव चल दिए उस ग्रास कारपेट पर। वाह, इतना मंत्रमुग्ध, मन को मोह लेने वाला यह दृश्य। सब कुछ आप अपनी मन की आंखों से देखिए। बगल में झरने की आवाज आ रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पानी में कलकल की आवाज आती है। देखते हैं एक तालाब है, वहां कोई भी जलचर देखिए, उनकी आवाज सुनाई दे रही है। मछलियां उस पानी में दिख रही हैं आपको। हंस, बत्तख वहां दिख रहे हैं आपको। आप थोड़ा सा और चलते हैं, जंगल की वह सरसराहट, पेड़ों का खनखनाहट फील करें उसे। सूरज चढ़ता चला जा रहा है, छनती हुई सूरज की किरणें आपके ऊपर। बहुत ही अच्छा मौसम, बहुत ही खिला हुआ, चिड़ियों का चहचहाना भी आप सुन पा रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं कि राइट में एक कट है। आपने सोचा उसी तरफ चलते हैं, क्योंकि आपको राइट में कुछ घर सा दिखा। जैसे आप मुड़े, आगे एक बहुत अच्छा सुंदर चमचमाता हुआ मकान। अरे ये क्या, सामने दो हाथी सूंड उठाए हुए, और उनके हाथों, उनके सूंडों पे माला। आप तो और खुश हो गए। मेरे स्वागत के लिए है क्या ये? थोड़ा सा आप और आगे बढ़े, देखते हैं, अरे यहाँ तो मेरा नाम लिखा है। अपना नाम बोलिए। देखिए आपका ही नाम लिखा है। आपका जो भी नाम है पढ़िए उसको। मेरा नाम है राजकुमार। देखिए मैं अपने नाम को बोलता हूं। अरे राजकुमार, आपका इस धन महल में स्वागत है। अरे वाह, क्या बात है भगवान, ये तो धन महल मुझे मिल गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाथी दोनों तरफ, उनकी सूंड पे मालाएं। जैसे आप थोड़ा पास पहुंचते हैं, मालाएं आपके गले में आती हैं। हाँ, और मन गदगद हो गया बिल्कुल आपका। दो सीढ़ियां हैं, बहुत बड़ा महल है ये। बाहर चौखट है, चौखट पे पैर रखते ही आप तो एकदम से इतना तेज आया अंदर से प्रकाश, जैसे कि हीरा कुछ हो आंसर से, हीरा मोती की चमक। और जैसे आप दो स्टेप नीचे जाते हैं, दोनों तरफ परियां, उनके हाथों में सोने का घड़ा, और सोने के घड़े में हीरे मोती जवाहरात भरे हुए हैं। और जैसे आप आगे बढ़ते हैं, दोनों परियां आपके साथ किनारे किनारे वह घड़ा लिए हुए। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, अरे यहाँ तो पहले से हमारे परिवार वाले मौजूद हैं। ये क्या, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स, सब लोग इस धन महल में। पत्नी गले लगाती है, बच्चे कहते हैं डैडी पापा, ये धन महल अपना है। थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं, जाते हैं सबसे पहले और अंदर जाते हैं। राइट में एक कमरा है, पत्नी आपको उस कमरे में ले जाती है, वहां पेरेंट्स हैं। अरे क्या बात, इतना बड़ा कमरा, सारी सुख सुविधाओं से लैस यह कमरा, विदेशी चीजों से भरी हुई लैस, आधुनिक चीजों से भरा हुआ यह कमरा, आपके पेरेंट्स इस कमरे में। आप उनको प्रणाम करते हैं, आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, पेरेंट्स की आंखों से आंसू निकल आते हैं। आज आपके पेरेंट्स आपको देख करके कितने खुश हैं, बेटे ने मुझे क्या दे दिया आज।
फील कीजिए उस खुशी को, उस पल को फील कीजिए जब आपने दुनिया की दौलत अपने पिता माता के चरणों में रख दिया है। आपको नहीं पता आपने क्या कुछ पा लिया आज। यह ध्यान महल आपका है। कमरे के से पत्नी के साथ आप बाहर निकलते हैं, बच्चों के साथ बाहर निकलते हैं, कॉरिडोर में आते हैं, उस कॉरिडोर के देखिए किनारे किनारे विदेशी पेंटिंग्स, विदेशी मूर्तियां, इतनी महंगी महंगी सजावटें, इतनी अच्छी अच्छी ग्रेविंग्स वहां की गई है, इतनी अच्छी अच्छी कार्विंग वहां पे है, इतना सुंदर कारपेट बिछा हुआ, सब आपके लिए है। यह धन महल आपका है। थोड़ा सा आप आगे जाते हैं, आपके बगल का दूसरा कमरा, मंदिर में पत्नी आपको ले जाती है। आप भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं प्रभु को। हे प्रभु, हमने जो चाहा आपने दे दिया, आज आपने मुझे धन्य कर दिया। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं मिली। आप भगवान के सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। न जाने क्या क्या ख्याल आपके मन में है अभी आज, लेकिन आप रो नहीं पा रहे हैं। साथ में आपके बच्चे हैं, पत्नी है। बाहर आते हैं वहां से, आगे चलते हैं, सारे कमरों का निरीक्षण करते हुए। इतने बड़े बड़े कमरे हैं। आप कितनी कमरे हैं देखिए, गिन डालिए, समझ में नहीं आ रहा कितना दूर तक है। कितने बड़े बड़े कमरे हैं, हर कमरे विदेशी सुख सुविधाओं से लैस। मन खुश भी है, खुशी के आंसू निकल रहे हैं, लेकिन इतनी खुशी है कि बिल्कुल आप उसमें है कि रो नहीं पा रहे हैं। अंदर से खुशी गदगद है बिल्कुल। आपका रोम रोम खुश हो रहा है। सारे कमरे से घोते हुए घूमते हुए आप आगे देखते हैं, बड़ा सा जिम भी यहाँ बना हुआ है। थोड़ा सा आगे बढ़े, देखिए आपने, अरे यार क्या बात है, ऑडिटोरियम भी आपके लिए यहाँ बना हुआ है। अरे वाह। थोड़ा सा आगे बढ़िए, स्विमिंग पूल भी आपके पास है। क्या कहने हैं भाई। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, क्या क्या नहीं आपके पास। किचन में देखिए कितनी आधुनिक चीजें लगी हुई। किचन से होते हुए जब आप कॉमन हॉल में पहुंचते हैं, डाइनिंग एरिया में पहुंचते हैं, अरे यहाँ क्या 500 लोग, 700, इतना बड़ा हॉल, ये सब हॉल, ये सब लोग। आप तो देख के तारी, ये मेरे मेंटर, मेरे गुरुजी, जिसको मैंने देखा था मेरा आइडल। अरे वो बॉलीवुड का हीरो है और वो हॉलीवुड का हीरो, अरे वो है। अरे जिससे जिसके मैं मिलना चाहता तो सारे लोग आज यहाँ पे हैं। सारे गुरु, सारे महात्मा, जहां जहां जिसको जिसको आपने चाहा। काश मैं ऐसा हो जाता, काश मैं ऐसा हो जाता, काश मैं ऐसा, काश मैं ये बन जाता, काश ये चीज मुझे मिल जाती। वाह भगवान वाह। आज सारे लोग इस डाइनिंग हॉल में, इस कॉमन एरिया में आपके स्वागत के लिए। इतनी गहरी सांसें। देखिए इसको जितना आप फील करेंगे, जितना आप इसमें इमोशन लाएंगे, जितनी आप फीलिंग लाएंगे, उतना आपको इसका फल मिलेगा। अपनी ब्रीथ को और बढ़ाइए, सांसों को बढ़ाइए। देखिए कितना फील हो रहा है यहाँ पे आपको। वेरी गुड, शाबाश। फील कीजिए इस इमेजिन को। इन लोगों को देखिए, सारे आपके हैं, बड़े बुजुर्ग यहाँ पे हैं। आपके गांव के बड़े बड़े मुखिया, शहर के बड़े बड़े मुखिया, शहर के बड़े बड़े लोग, जिसको भी आपने सोचा था। विदेश के कई डिग्निटरीज यहाँ पे हैं, आपके देश के कई डिग्निटरीज यहाँ पे हैं।
जिसको आप आज टीवी में देखते थे, कहीं और देखते थे, आज आप उनको यहाँ साक्षात देख पा रहे हैं। आपके मेंटर, आपके गुरुजी, आपके शिष्य, सब लोग यहाँ पे हैं। और सब लोग कह रहे हैं, हेलो राजकुमार। देखिए अपना नाम पुकारते हुए सबके चेहरे, सबकी आवाज से देखिए सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट। फील इट, फील इट, फील इट, फील इट। इस समय देखिए पूरा ब्रह्मांड आपके पास है, पूरा संसार आपके पास, सब कुछ आपका है। और सब लोग कह रहे हैं, राजकुमार यहाँ का धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ तुम्हारा है। आपने सब कुछ तो देख लिया। सबके सामने आप बैठे, पत्नी है, बच्चे हैं, सब लोग हैं आपके साथ, पेरेंट्स हैं आपके साथ अपने कमरे में। पूरी फीलिंग, सब लोग आपको बुके दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं इस धन महल के लिए। यह धन महल आपका है, आप ले लीजिए इस धन महल को। एक गहरी लंबी सांस। आप जैसे सब कुछ स्वीकार करने की मुद्रा में हैं, आंखें बंद करते हैं, आंखें खोलते हैं। आपके सामने जो लोग भी आए थे, ईश्वर थे, आपके आइडल थे, आप जिसको चाहते थे वो लोग थे। सारे लोग अंतर ध्यान हो चुके हैं यहाँ से। केवल आप, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स। कृपया अपनी आंखें बंद रखें, फील करें, आप बिलीव करें उसमें इमोशन है जो आपको मिला हुआ है। आप पत्नी से कहते हैं, ये सब कैसे हुआ? पत्नी कहती है, ये सब आप ही ने तो किया है, आप ही ने तो चाहा था, मैं तो आपकी संगनी थी। आपने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा मैंने किया, आपके साथ रही, आपने जैसा बताया वैसा मैंने किया, जैसा सोचने के लिए कहा, जैसा करने के लिए कहा, जैसा बुनने के लिए कहा, मैंने वही तो बनाया है, उसी का तो नतीजा है ये। आप कहते हैं, अच्छा इतना बड़ा महल, इतना सब कुछ, सब कुछ तो मैंने देख लिया, लेकिन क्या कहीं कैश बॉक्स भी है? और वह तिजोरी की चाबी किसके पास होती है? क्योंकि घर में इतने लोग आए थे, सुरक्षा करना जिम्मेदारी किसकी है? सबके पास पत्नी आपको तिजोरी नहीं दिखा सकती है। अब आप जाते हैं उस कैश बॉक्स को देखने, उस लाकर को देखने। पूरा एक कमरा भरा हुआ है, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 4 बॉक्स, 10 बॉक्स, पूरा ऊपर ऊपर। आप पूछते हैं, इसमें क्या है? पत्नी कहती है, सब में गड्डियां ही गड्डियां हैं, 500-500 की, 2-2 की, 10-10 की, 5-5 की, 20-20 की, 50-50 की, 100-100 की। सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात है इसमें। लेकिन आप बताइए, आपने इतना सारा पैसा मांगा, करेंगे क्या आप? हमें तो सिर्फ इतना चाहिए था ना कि हम खा लें, हम जी लें, हमारे पेरेंट्स ठीक से रहें, बच्चे ठीक से रह जाएं। इतना सारा क्या होगा? आपने कुछ सोचा है? आपने बहुत कुछ सोच के रखा है पहले से ही अपने मन में।
तभी तो आपको ईश्वर ने दिया है ये सब। आप फिर मंदिर में जाते हैं, फिर साष्टांग प्रणाम करते हैं प्रभु को। आप प्रभु को नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कहते हैं कि जो मैंने सोचा था अब मैं वो बनवाऊंगा। मैंने जो सोचा है कि मुझे जो पैसे मिल रहे हैं उससे मैं क्या बनवाऊंगा, मैं अपने मन में कहता हूं, आप अपने मन में कह लीजिए। 2 मिनट तक मेरी आवाज आपके पास नहीं आएगी। आप अपने मन में सोचिए आप इस पैसे से क्या करने वाले हैं। आप आराम से मंदिर में बैठ जाइए। साष्टांग प्रणाम करने के बाद मंदिर में बैठ जाइए। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। देखिए अब तक आप किसी दूसरे अवस्था में थे, अब आप अपने धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड में आने का प्रयास करें। मैं 10 से 1 तक की गिनती गिनूंगा। आप मंदिर से उठते हैं। 9, बाहर निकलते हुए चौखट पे आते हैं। 8, अब धीरे धीरे आपका कॉन्शियस माइंड सजग हो रहा है। 7, आप बाहर आते हैं। 6, देखिए अब आप फील कर पा रहे हैं, यहाँ के वातावरण को आप ले पा रहे हैं। पैरों में आपके घासों की वह नमी सी लग रही है। 6, और आगे आ रहे हैं। 5, चलते चले जाएं, जंगल से बाहर निकलें। 4, 3, आगे आए आप। 2, पूरे कॉन्शियस मन से आप अपने सोच को पैर में डालें। 1, 30 सेकंड के लिए यहाँ रुके आप। हाँ, अब आप कॉन्शियसली सबको धन्यवाद दे दें। आपने क्या क्या देखा है। आकाश, पाताल, धरती, सूरज, चांद, सितारे, जल, वायु, अग्नि, आपके सभी देवी देवता, सबको प्रणाम कहें। उस स्टेज में ले जाने के लिए, उस स्टेज पर ले जाने के लिए जहां आपने अपनी बॉडी को, अपने सेल्स को, अपने माइंड को वह सारी चीजें दी हैं जो आपको चाहिए थी। हाथों को रब करें, आंखों पे लगाएं।
इस समय हमारे पास 9-10 हो रहे हैं। कब इतना टाइम बीत गया मुझे खुद नहीं पता चला, क्योंकि मेरी आंखें खुद बंद थी जब मैं आपको विजुलाइज करा रहा था। अब मुझे पता नहीं आपकी आंखों से आंसू निकले कि नहीं निकले। मेरी मेरी आंखों में अभी भी आंसू हैं। यदि आप लोग कहें तो 5 मिनट में मैं आप लोगों से फीडबैक लेना चाहूँगा। क्या आप तैयार हैं 5 मिनट और देने के लिए, अपना फीडबैक देने के लिए, या हम सेशन को बंद करें? जी बताइए, क्या आप फीडबैक देने के लिए तैयार हैं या सेशन को बंद करें यहाँ पे प्लीज़? अगर आप तैयार हैं फीडबैक देने के लिए तो कृपया आप हैंड रेज करें। हम एक दो शेयरिंग यहाँ लेंगे। जी, कोई शेयर करना चाहता है? जी शिखा जी, कोई कोई शेयर करना चाहता है? चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है कोई शेयर करना नहीं चाहता। चलिए ठीक है, फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब बाकी चीज़ें हम कल बताएंगे सर मैं इसमें। सॉरी सॉरी, हाँ मैं शेयर करना जी चाहती शिखा हूँ। जी आइए, जी शिखा जी, शिखा जी। सर मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था आपके बारे में, और जी मैं कल से जुड़ पाई हूँ। जी और मुझे हर एक मोमेंट ऐसा लग रहा है कि वसूल हो रहा है। और मैं चाहूंगी कि और ऐसे कोर्सेज हों, तो मुझे नहीं पता कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि ये तो मुझे एक लिंक मिला था। जी। तो मैं टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर यहाँ पे कोई लिंक डाल दें, कोई वेबसाइट है, या मैं कैसे उससे जुड़ सकती हूँ, क्योंकि सर मुझे आपके और भी कोर्सेज ज्वाइन करने हैं। जी अब आप एकलव्य कह लीजिए या जो कह लीजिए, लेकिन मैं आपसे जुड़ के ज्ञान लेते रहना चाहती हूँ। शिखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिखा जी, आप कहाँ से और क्या करती हैं? सर मैं ग्वालियर से हूँ, जी और मैं मिलिट्री में रह चुकी हूँ, जी रिटायर्ड हूँ, जी। और अभी न्यू मॉम हूँ सर। 6 महीने का बच्चा है मेरा। अरे वाह, मुबारक हो, बधाई हो आपको। ईश्वर ने आपको इतनी अच्छी यह प्रदत्त किया है। देखिए, ये सबसे बड़ी रचना यही है ईश्वर की, जो जी आज सर, आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। और आप, बहुत अच्छा है कि आप एक न्यू मदर हैं और सहर से इसका लालन पालन कर रही हैं, स्वीकार कर रही हैं इसको। अब इसको आप, अगर आप मेरे साथ जुड़ी रहती हैं कैसे लालन पालन करना है, मैं आपको आगे बताता रहूँगा। पूरा खेल खेल केवल सब कॉन्शियस माइंड का है, क्योंकि अगर कुछ आप अच्छा सोचेंगे नहीं तो आप अच्छा कर नहीं पाएंगी। आपने कुछ अच्छा सोचा है तब आप इस स्थिति में हैं यहाँ पे। तो आप बिल्कुल सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए हैं। देखिए, हम कहते हैं ना कि, हमने कल भी बताया था कि कोई संयोग नहीं होता। हम कहते हैं ना, अरे ऐसा संयोग था तो हो गया। जी नहीं, ये सब आपने चूज किया। ना जाने कितने दिनों से आप सोच रहे थे कि काश कुछ ऐसा मिलता तो मैं ऐसा सीख पाती। जी जी। कि आपकी फ्रेंड ने आपको लिंक दे दी और अभी आप हमारे सामने हैं, हमको हमसे डिस्कस कर रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपको लिंक मिल जाएगी। मैं टीम से चाहूँगा, टीम देखें आप कैसे शिखा मैम तक पहुँच सकते हैं। या तो कोई नंबर हो टीम का तो टीम आप यहाँ चैट पे डाल दें, जिससे शिखा मैम उसको नोट करें और आप तक पहुँचें। ठीक है शिखा मैम? ठीक है, थैंक यू सो मच सर। हाँ, और मैं यहाँ बताना चाहूँगा, अभी हमारे कई कोर्सेज लाइन में हैं। अभी तो ये तो 11 दिन का, आज इसका 8 दिन हो गया। 3 दिन बाद ये खत्म हो जाएगा। फिर अभी हमारा एक वेबिनार है। देखिए यहाँ नंबर आ चुका है, आप नंबर नोट कर लें यहाँ पे। शिखा मैम, आप नंबर नोट कर सकती हैं, आपके लिए है ये नंबर। आप इसको नोट कर लें और टीम से संपर्क करें, आपको वहाँ चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है शिखा मैम? जी सर, थैंक यू। थैंक यू सो नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद शिखा मैम, बहुत बहुत। टेक केयर, और आप अपना भी ध्यान दीजिए, बच्चे का भी ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, हेलो। और कोई शेयर करना चाहेगा, रिजवान जी? हाँ सर, आपका क्लास रहता है क्या? खाली 10 दिन का डेमो रहता है? नहीं सर, इसके बाद है क्लास सर। सलाम वालेकुम रिजवान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवान साहब, मैं आप कुछ कहें इसके पहले मैं बता दूं, क्योंकि हम सब हिंदू हैं और मेरे जो रिचुअल्स आएंगे उसमें मोस्टली हम हिंदू देवता, देवी देवता ही का ही नाम लेते हैं। ठीक है, तो उसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। जी। क्योंकि अब हमारे हम हाँ, आपके, क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि भाई अल्लाह हो, गुरु हो या ईश्वर हो, सब एक ही हैं। तो हम आपके अल्लाह के नाम सही को नहीं बात है। जानते, लेकिन आप जानते हैं उसको। तो हमारी जो चीजें आएंगी,
हमारी उसमें आएंगी, आप अपने देव, अपने अल्लाह का, अपने ईश्वर का, अपने खुदा का, अपने कुरान का आप उसमें नाम ले सकते हैं। ठीक है सर? हाँ, अब आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी रिजवान जी। हाँ तो क्लास आपका मतलब क्लास है कि खाली डेमो है? नहीं नहीं सर, एक क्लास रहता है, ये अभी 11 दिन का एक क्लास चल रही है। ये फ्री क्लासेस हैं 11 दिन की, आज 8वां दिन, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद से 12वें दिन से हम दूसरा शुरू कर रहे हैं। लेकिन वो ये तो फ्री है, आगे हमारे कुछ पेड प्रोग्राम्स हैं। तो पेड प्रोग्राम्स की जानकारी भी आप जब हमारे वेबसाइट पे आएंगे आपको वहाँ से मिल जाएगा। नंबर हमारे टीम ने आपको दे दिया हुआ है, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको लिंक मिल रही है, लिंक पे जा करके पीछे की जो रिकॉर्डिंग पड़ी है हमारे यूट्यूब पे, सारी रिकॉर्डिंग आप वहाँ से देख सकते हैं। हमारे नए कोर्सेज को आप अपनी वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं, वो सारे पेड हैं। पेड प्रोग्राम भी आपको हम मिलते रहेंगे। ठीक है सर? तो मतलब ये क्लास चालू होगा क्या? जी 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 जी। कब से चालू होगा? वो आपको बता दिया जाएगा, आप आइए जुड़िए, आपको मैसेज मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप पर। ओके। आप कहाँ से हैं रिजवान सर? मैं गुजरात से, वलसाड। वलसाड से। और क्या करते हैं सर आप? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं, किसमें जॉब करते हैं? मैं कुरियर वाला जॉब करता हूँ। कोरियर वाला जॉब करते हैं। सर एक एक क्वेश्चन और है मेरा, थोड़ा सा आपसे पर्सनल होगा, कि आपने ये लिंक देखा तो कौन सी ऐसी चीज है आपने सोचा कि हमें सर की बात सुननी चाहिए? कोई ऐसी चीज तो आपको यहाँ खींच के लेके आई है जिससे आपको या सिर्फ ऐसे सोच लिया कि चलो ठीक है थोड़ा सा मौज मस्ती करके आते हैं, क्योंकि कुछ वैसे भी लोग आते हैं। तो आपके मन हाँ में क्या ऐसा थॉट आया कि आप यहाँ तक पहुंचे हैं सर? मतलब अपने को ऐसा है कि थोड़ा पॉजिटिव बात सुनने मिले तो थोड़ा माइंड पॉजिटिव बने ऐसा। करेक्ट। बहुत अच्छी बात है। अभी शुरू शुरू में हमने यही कहा था कि अभी तक जैसे हम पास्ट में चले आए हैं, यदि उसी पास्ट से प्रेजेंट को लेकर के, पास्ट से आए, पास्ट को लिया हमने, प्रेजेंट मेरे हाथ में है, अब फिर हम फ्यूचर में चले गए, सही बात तो है। जैसा मेरा पास्ट था फ्यूचर भी वैसा ही होगा। तो अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर आने वाला है, दिसंबर में ये साल खत्म। तो अगर आप चाहते हैं कि 2026 जनवरी की शुरुआत हमारी एक अच्छे से हो, तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप जुड़ें। अगर मेरे साथ आपको अच्छा लग रहा है, मेरे साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप हमसे जुड़िए। अगर आपको लगता है कि शायद नहीं, हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो, तो जहां भी आपको अच्छा लगे। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि अगर किसी को आगे बढ़, देखिए बिना गुरु के, आप भी देखिए आपके इनायत में भी ये लिखा हुआ, कुरान में भी ये लिखा हुआ कि जब तक आप चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं, तो एक आपको चाहिए, कोई ऐसा गुरु चाहिए जो आपको पहुंचा वहां तक पहुंचा सके। हम सही शादियां बात। भी कराते हैं तो एक निकाह पढ़ाने वाला चाहिए। नहीं तो हम दो लोग मिलकर के अपने आप में कह सकते हैं ना, हाँ कि कबूल है कबूल है कबूल है। तो मौलवी की क्या जरूरत है वहां पे, है ना? लेकिन एक मौलवी चाहिए। तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें एक गुरु चाहिए, एक मेंटर चाहिए। नहीं सही तो अब बात तक है। तो हमारी जिंदगी चलती चली आई है, जैसे हमारे भाई ने कहा, बाप ने कहा, माँ ने कहा, बहन ने कहा, हमारे रिश्तेदारों ने कहा, हमारे दोस्तों ने कहा। अब तक तो हमने जिंदगी वैसे ही जी ली है ना। सही बात है। तो लेकिन कुछ शायद वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। तो थोड़ा सा देखिए अपने आप को भाई, अब जो कुछ अच्छे लोग हैं उनसे कुछ अच्छा सीख करके हम अच्छा कुछ कर सकते हैं। ठीक है रिजवान जी? सही बात है। हाँ। बहुत 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 धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आप, मुझे लग रहा है आप कहीं रास्ते में ही हैं। थैंक यू सो मच। और भी कोई शेयर करना चाहेगा? मैं एक शेयरिंग और ले सकता हूँ, और कोई शेयर करना चाहे तो, क्योंकि इसमें 9:20 हो रहे हैं, मैं आगे मेरा फिर एक और सेशन है। कोई शेयरिंग करना चाहेगा? एनीबडी? या मैं क्लोज करूँ यहाँ पे? क्लोज करूँ सर? कोई चाहता है शेयरिंग के लिए? क्या कैलाश जी आप शेयरिंग करना चाहते हैं? एनीबडी? चलिए ठीक है, यहाँ हम इसको बंद करते हैं, अभी कोई नहीं। दीपक जी आना चाहते हैं क्या? चांदनी जी, जादनी जी कुछ शेयर करना चाहती हैं? चलिए ठीक है, यहाँ सेशन को बहुत 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 धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सब हमसे जुड़े और इसी तरह जुड़े रहिए। हम अच्छी राह चलते रहेंगे, अच्छी चीज सीखते रहेंगे, एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर आएगी, उसी पॉजिटिविटी लेको हम लेकर आगे बढ़ते हैं। फिर इसी भाव, इसी आशा और इसी विश्वास के साथ हम एक दूसरे को हाई फाई करते हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, जो भी उनको मिला है कल के दिन पे या आज दिन भर में जो कुछ उन्होंने पाया हुआ उसके लिए आपको बधाई, आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आप भी प्रसन्न रहिए, लोगों को प्रसन्न कीजिए। आप भी स्वस्थ रहें, आपके पेरेंट्स भी स्वस्थ रहें, और आप जो चाहते हैं खुशियां आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड शिखा जी, आप अपना व्हाट्सएप नंबर जो आपको मिला है उस पे आप मैसेज कर दीजिएगा, सो वी विल ऐड यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप दैट यू कैन गेट डेली द सेशंस लिंक। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है शिखा जी।